चलिए बात करेंगे बड़ी खबर की। और बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। लॉकडाउन को लेकर लगातार बातें हो रही थी। अब महामारी अलर्ट को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हरियाणा में देखिए महामारी अलर्ट नाम दिया गया है। कई तरह की बंदिशें थी और आज इंतजार था कि क्या फैसला लिया जाएगा, क्या कोई राहत रियायत दी जाएगी। अब प्रदेश में यानी हरियाणा में 28 जून तक लॉकडाउन रहेगा। महामारी अलर्ट 28 जून तक लागू रहेगा, कुछ रियायतों के साथ। यानी धीरे धीरे रियायतें दी जा रही है, राहत दी जा रही है, छूट दी जा रही है। तो कुछ रियायतों के साथ एक हफ्ते के लिए ये मियाद बढ़ा दी गई है। हरियाणा में एक हफ्ते के लिए महामारी अलर्ट बढ़ाया गया है। अब इंतजार है तो एसओपी का, गाइडलाइंस का दरअसल इंतजार है कि क्या गाइडलाइंस आती है। तो वो आप जान लीजिए। सुबह 5 बजे तक 28 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और उसके बाद अगला फैसला जाहिर तौर पर जो स्थिति कोरोना को लेकर बनेगी हरियाणा में, उसके आधार पर सरकार की ओर से लिया जाएगा। अभी आप ये खबर जान लीजिए कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया है, महामारी अलर्ट नाम दिया गया है। एक हफ्ते के लिए हरियाणा में महामारी अलर्ट को बढ़ाया गया है। एक हफ्ते यानी कि 28 जून उस दिन होगा और 28 जून को सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट लागू रहेगा। ये भी साफ कर दिया गया है। राहत रियायत दी गई है, पहले के मुकाबले कुछ छूट दी गई है। चले सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी कमल कौशिक मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कमल, एक हफ्ते के लिए महामारी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ राहत रियायत रहेंगी, क्या तब्दीली की गई है पिछले महामारी अलर्ट के मुकाबले, या पिछले दिनों जिस तरह के नियम कानून रखे उसको लेकर किस तरह की तब्दीली की गई है? कमल, देखिए, जिस तरह से ये जो पूरा लॉकडाउन बनाया गया था हरियाणा सरकार की ओर से ताकि कोरोना के केस कम हो, ऐसा हुआ। रिजल्ट इसका बहुत बेहतरीन आया था। हरियाणा सरकार ने फिर धीरे धीरे ढील देनी शुरू की और जैसा कि आपका सवाल है ज्योति कि पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते क्या और ढील दी गई है। जैसा कि पहले ही हम शब्दों में बता चुके हैं कि ये जो एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया इसमें और ज्यादा रियायत दी गई है, और ज्यादा ढील दी गई है, और ज्यादा छूट दे दी गई है। 21 से 28 तक ये जो लॉकडाउन है, जिसे पूरी तरीके से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया है, इस नाम से लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। तो इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं ज्योति, आपको भी और दर्शकों को भी। इसमें जितनी भी दुकानें हैं उनको खोलने का निर्णय पहले ले लिया गया था, समय धीरे धीरे बढ़ाया गया। तो इस बार एक और समय बढ़ा दिया गया। इसका जो नया समय है वो है सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं और जो ऑडियंस का फॉर्मूला है वो पहले से ही हटा दिया गया था, ये भी सभी को मालूम है। इसके अलावा जो मॉल्स हैं वो भी खुल पाएंगे, पहले भी खुले थे लेकिन इसकी भी जो टाइमिंग्स है वो जान लीजिए। दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, सुबह 10 बजे मॉल्स खुल पाएंगे, रात 8 बजे तक मॉल्स के खुलने का समय दिया गया है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट है वो भी खुल पाएंगे। जो बार हैं जो पिछली बार नहीं खोले गए थे, इससे पिछली बार भी नहीं खोले गए थे, उनको भी खोल दिया गया है। रेस्टोरेंट और बार्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है 10 बजे से रात को 10 बजे, यानी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बार भी खुले रहेंगे, रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे। ये टाइमिंग दी गई है और जो 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये खोलने की अनुमति दी गई है ज्योति। इसके अलावा बात करें जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी खोलने की अनुमति पहले भी दी गई थी, लेकिन जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। अब 50 आदमी 50 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट की और बार की बात की थी, तो यहाँ पर जो कोविड के नियमों का पालन करना जरूरी है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा और यहाँ पर जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, ये भी सुनिश्चित करना होगा, खासकर रेस्टोरेंट में। इसके अलावा जी बताइए। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रखी है। शादी समारोह को लेकर, अंतिम संस्कार को लेकर क्या वहां कोई छूट, कोई रियायत दी गई है? कमल, रहा था मैं ज्योति, यहाँ पर शादियों और अंतिम संस्कार को लेकर जो आपका सवाल है उसमें भी अब 50 जो लोग हैं वो शामिल हो पाएंगे। चाहे वो अंतिम संस्कार की बात की जाए, चाहे वो शादियों की बात की जाए, वहां भी 50 लोग इकट्ठा हो पाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अनुमति लेनी होगी, उससे ज्यादा अगर आते हैं तो आप वो भी कुल मिलाकर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अभी जो 50 लोग हैं वही इकट्ठा हो सकते हैं। और इस बारे में मालूम होना चाहिए, राजनीतिक कार्यक्रम है, दूसरे कार्यक्रम है, उसको लेकर भी अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा जो ओपन स्पेस है जहां पर आप खुले में लोग इकट्ठा होने की इजाजत अगर मांगते हैं, उनके लिए भी 50 की संख्या ही रखी गई है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में, यानी कि बहुत सख्ती से पालन करना होगा कोविड के नियमों का, ये अभी भी कहा गया है। क्योंकि कोरोना गया नहीं है, केस कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी बरकरार है, क्योंकि लोग अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दिक्कतें काफी बढ़ जाएंगी। और देखिए, जैसे कि गोल्फ कोर्स है या फिर क्लब हाउसेस है, जैसे मैंने बार के बाद जिक्र किया है, जहां पर 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ वो भी खुल पाएंगे। उनकी भी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। तो ये कुछ चीजें हैं। और जिम की अगर बात करें तो जिम भी खोल दिया गया है।
लोगों की डिमांड थी कि जिम भी खोला जाए और जिम को भी अलाउ किया गया है और ये सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक की टाइमिंग है और 50% कैपेसिटी के साथ। अगर जो जिम की यहाँ पर जो एक कैपेसिटी है वहां पर लोग अगर 100 की संख्या में आ सकते हैं कहीं स्पेस में या 50 की संख्या में आ सकते हैं तो 25 और 100 की संख्या में आ सकते हैं तो 50 लोग ही वहां पर अनुमति होगी उनको जिम करने की। तो ये भी एक जानकारी है जो जिम संचालक है उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो काफी अहम है महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम के लॉकडाउन में। ज्योति बिल्कुल कमल, आपने देखिए तमाम बातें लगभग बता की दी हैं कि क्या कुछ इस बार खुलेगा और क्या राहत रियायत रहेगी। कमल, मानकर चलें कि 28 जून को जो भी स्थिति होगी उसी स्थिति के आधार पर एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि आगे मियाद बढ़ाई जाएगी या फिर पूरी तरह से हरियाणा को खोल दिया जाएगा। इस सवाल के साथ साथ मैं जवाब जो देना चाहूंगा उससे पहले एक और जानकारी स्विमिंग पूल को लेकर रह गया था, इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। स्विमिंग पूल्स अभी क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे ज्योति। और जो आपने कहा कि 28 तारीख के बाद वाकई में जो ये है ना समीक्षा करना बहुत जरूरी है ज्योति, क्योंकि लोगों के यहाँ पर जिंदगी से खिलवाड़ सरकार कभी नहीं कर सकती थी और ऐसा किया भी नहीं है। जिंदगी से खिलवाड़ इसलिए क्योंकि कोरोना अगर फैलता है तो कितनी जिंदगियां हमने जाती हुई देखी हैं, बहुत से लोग इससे पीड़ित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार ने एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाया है कोरोना को लेकर और आज भी गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि लोगों ने अगर लापरवाही बरतना शुरू किया तो ये जो ढील दी गई है काफी ढील दे दी गई है। ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, इसमें तमाम चीजें लिखी हुई है और जो अगर ढील दी गई है वो लोगों के ये जागरूक होने की बात ही दी गई है और केस कम होने के बाद दी गई। अगर लोग लापरवाह होते हैं, उन्हें लगता है कि अब कोरोना चला गया या फिर इस चालान से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं और उसके बाद हटा देते हैं और फिर से कोरोना के केस बढ़ते हैं, तो जाहिर तौर पर समीक्षा बैठक भी होगी, समीक्षा की जाएगी और फिर से रविवार को हम सामने आएंगे तो तब मालूम होगा कि क्या इस लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया जाता है, पूरी तरह से खत्म किया जाता है या फिर स्विमिंग पूल जैसे भी यहाँ पर जो संचालक होंगे स्विमिंग पूल चलाते हैं उनको भी राहत दी जाती है, नहीं दी जाती। बिल्कुल कमल, देखिए लगभग सभी सेवाएं आप मान सकते हैं कि खोल दी गई हैं, कुछ बंदिशों के साथ, कुछ एहतियात के साथ। बहुत शुक्रिया, अहम जानकारी आपने दी। तो कमल कौशिक को आपने सुना, महामारी अलर्ट में अगले एक हफ्ते के लिए क्या कुछ नियम रखेंगे इसकी जानकारी दी गई।